हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने स्टार्टिंग किससे की थी? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बट इस क्वेश्चन में हमें शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग करनी है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास मिस्टर विवेक की कैश बुक से पता चला है कि हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बोले तो क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। कितना है ये? 45,000। तो अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया होता है कैश बुक का, तो हमें क्वेश्चन की शुरुआत स्टार्टिंग कहां से करनी होती है? माइनस आइटम्स में लिखना होता है। अब 45,000 क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो डेफिनेटली आप यहां पर लिख सकते हैं 45,000 और सामने क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस, बोले तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्वेश्चन की शुरुआत हमने अभी भी कैश बुक से की है, बट ये क्रेडिट बैलेंस ही हुई है। अगर ये डेबिट बैलेंस से शुरुआत होती तो हम प्लस आइटम्स में बैलेंस लिख देते, पर यहां पर अभी एक क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो हमने शुरुआत कहां से की है? राइट साइड से, बोले तो माइनस आइटम्स में लिखकर। आगे देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट स्टडी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड द डेबिटेड इन द पासबुक। हमने बैंक से कोई 5,000 का बीआर डिस्काउंट कराया हुआ था और अब हमको पासबुक देखने से पता लगा है कि वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने क्या कर दिया है? उसको डेबिट कर दिया है। बोले तो बैंक ने कहा लिख दिया होगा, यहां पर माइनस में लिख दिया होगा 5,000। अब हमको पासबुक से पता लगा है कि उन्होंने 5,000 को क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो डेफिनेटली हमको पासबुक के अकॉर्डिंग कैश बुक की माइनस साइड में 5,000 लिखने चाहिए थे। अब क्योंकि हम कैश बुक में नहीं लिख सकते, ये सॉल्यूशन, ये समाधान हम कहां पे करते हैं? बीआरएस में करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम रेडी करते हैं तो वहां पे लिखते हैं। तो ये 5,000 डेफिनेटली हमको माइनस करने थे, ये माइनस हम कहां लिखेंगे? यहां पे लिख देंगे। ये जो पासबुक और कैश बुक का जो मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। रियलिटी में जो क्वेश्चंस के अंदर हमको सॉल्यूशन प्रेजेंट करने होते हैं, वो सिर्फ बीआरएस का प्रेजेंट करना होता है। तो बीआरएस हम बनाएंगे, रियलिटी में ये दोनों सिर्फ हेल्पिंग के लिए है। आगे है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। बैंक की पासबुक देखने से पता लगा है कि बैंक ने हमारे क्रेडिट साइड में, बोले तो प्लस साइड में 1500 लिखे हैं। किस चीज के? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के। तो अगर पासबुक को देखकर अगर हम कैश बुक में लिखते, तो कैश बुक में भी हम कहां पे कलेक्ट कर देते? यहां पर 1500 हम यहां पे लिख देते प्लस आइटम्स में। बट अब हमको क्या करना है? बीआरएस रेडी करना है, क्योंकि पासबुक और कैश बुक तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे 1500 और यहां पे सामने आइटम का नाम आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज पर पासबुक। और ये जो आइटम थी पहले वाली, इसके सामने भी ट्रांजैक्शन का नाम लिखना होता है। ये ट्रांजैक्शन 5,000 वाली कौन सी थी? बीआर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड वाली। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 7,500। मैंने बैंक में 7,500 के चेक्स डिपॉजिट कराए थे कलेक्शन के लिए। मतलब कहने का क्या है? 7,500 मैंने कैश बुक में तो लिख दिया, मैंने सोचा कि वो बैंक में हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, पर रियलिटी में वो नहीं हुए। अब नहीं हुए तो ये 7,500 हमने बेवजह लिख दिए हैं। मतलब ये बात हमको कब पता चली? ये बात हमको पता चली इस डेट को। तो 7,500 जो कि बैंक में डिपॉजिट हुए ही नहीं है, हमको क्या करने हैं? अभी माइनस करने हैं। ये माइनस हमको कहां करना होगा? बीआरएस में 7,500 यहां लिख दीजिए और यहां पर आगे स्टेटमेंट का नाम आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1850। बैंक की पासबुक आपने देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि बैंक ने आपके ओवरड्राफ्ट के ऊपर 1850 का इंटरेस्ट लगाया हुआ है। तो यहां पे
जब इन्होंने लगाया होगा तो इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया है। अगर कैश बुक में हम बैंक बैलेंस कम करें तो कहां पे कम करते हैं? क्रेडिट साइड में, बोले तो माइनस करते हैं। यही माइनस अब हमको यहां प्रेजेंट करना है, तो कहां पे लिखेंगे? माइनस आइटम में 1850। यहां पर आप सामने ट्रांजैक्शन का नाम लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। आगे देखिए फिफ्थ आइटम, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11350। मैंने किसी को चेक दिए थे, जिस दिन चेक दिए थे उस दिन मैंने क्या कर दिया होगा? बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा, ये सोचकर कि वो लोग मेरी बैंक से पेमेंट निकलवा लेंगे। अगर वो बैंक से पेमेंट निकलवा लेते तो कहां पे लिख देते थे? यहां पर पासबुक में लिखा हुआ मिल जाता, पर वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए, मतलब हमारी पासबुक में से पेमेंट नहीं कट हुई, माइनस हमारा बैलेंस नहीं हुआ, जबकि हमने तो बैलेंस माइनस कर दिया था। अब क्योंकि पासबुक से पता चल गया कि ये पेमेंट बैंक में से कट नहीं हुई, तो ये पेमेंट हमको क्या करनी है? वापस प्लस करनी है। प्लस कहां पे करोगे आप? बीआरएस के अंदर, तो यहां लिख दीजिए। आगे आप ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। नेक्स्ट सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट। किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली पेमेंट डिपॉजिट करा दी, कितनी? 12500। ये हमको पासबुक से पता लगी होगी, तो हमारा बैंक बैलेंस हमको भी यहां पर इंक्रीज करना है। अब करना है तो कहां पे करेंगे? बीआरएस में। कितना है ये? 12500। नेक्स्ट देखिए सेवंथ ट्रांजैक्शन, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17500। हमने कैश बुक में तो चेक रिकॉर्ड कर दिए कि मैंने बैंक में ये कलेक्शन के लिए भेजे, मतलब चेक कहीं से आए थे और आपने बैंक में भेजे थे और हमारे अकाउंट में पैसा जमा होना था। हमको लगा था कि अकाउंट में जमा हो जाएगा, पर वो अकाउंट में जमा नहीं हुआ, अकाउंट में इधर प्लस में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने बैंक में भेजे ही नहीं, आपने बैंक में सेंड नहीं किए। आपने यहां पे तो लिख दिया, पर चेक रियलिटी में आप बैंक में भेजना भूल गए, तो ये रियलिटी में अमाउंट आपने गलती से लिख दिया, तो ये अब आपको क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करना है तो आप कहां लिखोगे? बीआरएस के अंदर माइनस आइटम्स में लिख दीजिए 17500। बैंक ने चार्जेस कट किए हैं पासबुक के अंदर, आपको देखने से पता चला है 500 रुपीज। कहां पे होंगे? यहां पर। तो ये हमको यहां पर भी माइनस करने हैं, तो डेफिनेटली हम कहां पर? बीआरएस में आकर माइनस कर देंगे बैंक के चार्जेस। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे? दोनों साइड का टोटल करने वाले हो। टोटल करने के बाद आप क्या देखोगे? यहां पे आपका मिल जाएगा टोटल 25350, और यहां पे जब आप टोटल करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 77350। तो यहां पर ध्यान से देखिए, हमारी माइनस साइड बड़ी है और प्लस साइड छोटी है, तो यहां पर आपका बैलेंस माइनस वाला आ जाएगा, और सामने वाले इस आइटम के आगे आप क्या लिख दोगे? यहां पे आपको लिखना है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन की शुरुआत क्योंकि हमने कैश बुक से की थी, तो यहां पे जो भी हमारा आंसर आएगा तो उसके सामने आपको क्या लिखना होगा? बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्योंकि बैलेंस हमारा माइनस वाला है, इसलिए आप क्या लिखोगे? डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो यह था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन।